चित्रगुप्त जी, मेरा एक जरूरी संदेश तुरंत सभी यमदूतों तक पहुंचा दीजिए। उन्हें अलर्ट कर दो कि अब छुट्टियां रद्द करें और अपने काम की स्पीड बढ़ा लें। काम की स्पीड? क्षमा करें महाराज, पर अचानक ऐसा क्या हो गया? धरती पर विश्व युद्ध का ऐलान हो चुका है चित्रगुप्त जी। जिधर देखो उधर तबाही के बादल छा रहे हैं। अब बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आने वाले हैं। हमें पहले से तैयारी रखनी होगी, इसलिए जल्दी संदेश भेजो। महाराज, आपकी चिंता बिल्कुल सही और आपकी सूचना भी एकदम सटीक है। परंतु इन भयंकर युद्ध के ऐलानों के बीच धरती पर एक और बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है। कैसा ऐलान? क्या किसी और देश ने भी जंग छेड़ दी है? नहीं महाराज, तबाही का नहीं, बल्कि बचाव का ऐलान। मैंने अपनी स्क्रीन पर देखा है कि स्वयं पूर्ण परमात्मा धरती पर अवतार लेकर प्रकट हो चुके हैं और अब वो इस विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए एक महान अनुष्ठान करने जा रहे हैं। महानुष्ठान? चित्रगुप्त जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी तो मुझे धरती से सिर्फ युद्ध और हाहाकार की ही खबरें आ रही हैं। इधर लोग मारे जा रहे हैं, उधर मिसाइलें चल रही हैं। भला इस भयंकर युद्ध को सिर्फ एक अनुष्ठान के बल पर कैसे टाला जा सकता है? यही तो परमात्मा की लीला है महाराज। मैं अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाता हूं कि उस भयंकर युद्ध को टालने के लिए पूर्ण परमात्मा किस तरह की भव्य तैयारी कर रहे हैं और धरती के लोग कैसे इसका हिस्सा बन रहे हैं। अच्छा, अगर ऐसा है तो हाँ, दिखाओ। मैं भी तो देखूं कि धरती पर आखिर चल क्या रहा है। अरे यार, अब तो सुबह उठो, अखबार खोलो तो बस एक ही खबर मुंह चढ़ाती है, युद्ध युद्ध और बस युद्ध। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ये लड़ाइयाँ आखिर खत्म कब होंगी। सही कह रहे हो भाई रमेश। सच बताऊं तो अब मेरा अखबार पढ़ने का मन ही नहीं करता। जहां देखो बस नेगेटिव खबरें छपी हैं। आज इस देश ने उस पर हमला कर दिया, कल वहां इतने लोग मारे गए। पता नहीं दुनिया में अब सब कुछ कैसे और कब ठीक होगा। देखो भाई, जो प्रकृति का नियम है और जो होना लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, उसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन समझदारी इसी में है कि हमें अपने परिवारों के लिए अभी से आगे की तैयारी कर लेनी चाहिए। आगे की तैयारी? कैसी तैयारी भाई? हमें बॉर्डर पे जाके कोई जंग थोड़ी लड़नी है। अरे भाई, जंग लड़ने नहीं जानी, पर उसका असर तो हम पर ही पड़ रहा है ना। तुम लोग देख नहीं रहे? इन युद्धों के कारण पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और जो खाने पीने का सामान हम बाहर के देशों से मंगाते हैं वो सब कितना महंगा हो चुका है। आसमान छू रहे हैं भाव। हाँ यार, महंगाई तो सच में कमर तोड़ रही है, पर इसमें हम आम आदमी कर भी क्या सकते हैं? हम कर सकते हैं भाई। मेरा मानो तो हमें अपने अपने घरों में थोड़ा राशन पानी स्टॉक करके रख लेना चाहिए। कल को हालात और बिगड़े और स्थिति गंभीर हो गई तो कम से कम हमारा परिवार भूखा तो नहीं सोएगा, कोई परेशानी तो नहीं होगी। बात तो तेरी 100% सही है भाई महेश। हालात देखकर डर तो लगता है। घर के लिए कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, टाइम देखो। भाई तुम लोग करो अपनी वर्ल्ड वॉर की चर्चा, मैं तो निकलता हूँ। तुम्हारी भाभी ने घर पर नाश्ता तैयार कर दिया होगा और अगर मैं अभी टाइम पे नहीं पहुंचा ना तो पक्का कल से मुझे चाय नाश्ता मिलना बंद हो जाएगा। हाँ, तू जा भाई संतोष, तेरा जाना बहुत जरूरी है। अपना क्या है, हम तो वैसे भी वेले बैठे हैं। जा जा भाई, वैसे भी भाभी का गुस्सा किसी मिसाइल से कम थोड़ी है। जा नाश्ता कर। अरे भाग्यवान, नाश्ता तैयार हो गया क्या? बड़ी जोरों की भूख लगी है। आ गए आप? जी हाँ, नाश्ता तैयार भी हो गया और रखे रखे एकदम ठंडा भी हो गया। अब आगे से मुझे कभी नाश्ते का बोलकर बाहर मत निकल जाना। मैं गैस जलाकर खड़ी रहती हूँ और आप दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हो। अरे भाग्यवान, सुबह सुबह इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो बस नुक्कड़ पर दोस्तों के साथ 2 बातें करने रुक गया था। कोई बात नहीं, तुम मुझे वो ठंडा नाश्ता ही दे दो, मैं खा लूंगा।
रहने दीजिए, मुझे कोई शौक नहीं है आपको ठंडा खाना खिलाने का। रुको 2 मिनट, मैं अबू गैस पर गर्म करके लाती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आराम से गर्म करके ले आओ। अच्छा सुनो, हाँ बोलो, अब क्या हुआ? वो मैंने सुना है कि बड़े बड़े देशों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है। हाँ चल तो रहा है, न्यूज में भी वही सब दिखाते हैं आजकल। आज सुबह हम सभी दोस्त मिलकर उसी के बारे में चर्चा कर रहे थे। सोच रहे थे कि कभी इस युद्ध का असर हमारे देश पर या हम जैसे हम लोगों पर हुआ तो हमारी क्या तैयारी है। हाँ जी, वो सब तो ठीक है, परंतु अगर सच में युद्ध के आसार बढ़े तो हम आम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, और इन बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, इन्हें कैसे पढ़ाएंगे? मुझे तो ये सब सोचकर ही भविष्य की बहुत चिंता होने लगती है। देखो भाग्यवान, भविष्य की चिंता करना एक हद तक सही है, परंतु उस चिंता में इतना लीन भी नहीं होना चाहिए कि हम अपने आज को ही जीना भूल जाएं। तुम ही सोचो, अभी भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा है, हमारे खाने पीने की व्यवस्था भगवान कर रहे हैं ना, तो फिर हम आगे की इतनी चिंता क्यों करके चलें? जो वो करेगा अच्छा ही करेगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है जी। वैसे तो हमें आगे की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए, परंतु बाहर की स्थिति देखकर कभी कभी घबराहट तो होती ही है। कोई बात नहीं, चिंता तो होती है, पर तुम पहले थोड़ा और नाश्ता ले आओ। बातों बातों में पता ही नहीं चला, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है भाई। आप भी ना। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। संतोष नाश्ता करके अपने व्यापार पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। सुनिए जी, आज शाम को सब्जी क्या बनाऊं? देख लो, तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हें उचित लगे वो बना लेना, मुझे सब पसंद है। ठीक है, अभी थोड़ी देर में सब्जी वाला गली में आएगा तो मैं ताजी सब्जी देखकर ले लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ, वैसे ही दुकान पहुँचने में देरी हो रही है। ठीक है, आराम से जाइएगा। अरे आराम से उतार भाई, अरे धीरे, फट गई बोरी तो लेने के देने पड़ जाएंगे, सोने के भाव का राशन नहीं है। अरे सेठ जी, सुबह सुबह ये क्या हो रहा है? कॉलोनी में कोई राशन की दुकान खोल रहे हैं क्या? भाभी जी आप भी ना, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आपको कुछ पता ही नहीं। न्यूज नहीं देखती क्या आप? वो 2 देशों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया है, बस कुछ दिन की बात है, दुनिया खत्म होने वाली है। हाँ सेठ जी, युद्ध की खबर तो हमने भी सुनी है, पर ये इतनी सारी बोरियों का क्या चक्कर है? अरे मैंने तो पूरे 6 महीने का राशन स्टॉक कर लिया है। कल को सब बंद हो गया तो मेरे घर में तो आटा दाल की कमी नहीं होगी। आप भी जाकर संतोष बाबू को बोलिए कि जल्दी से राशन भरवा ले, वरना बाद में भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। वैसे सेठ जी, एक बात बताइए, आप खुद ही कह रहे हैं कि युद्ध होने वाला है और दुनिया खत्म होने वाली है। हाँ तो तो सेठ जी, जब दुनिया ही खत्म हो जाएगी तो क्या यमराज जी आपको ये 10 बोरी आटा और चीनी की बोरियां अपने साथ ऊपर यमलोक ले जाने की परमिशन देंगे? वहाँ स्वर्ग में इसकी रोटियां बनवाएंगे क्या? अरे तू खड़ा क्या है बे, जल्दी अंदर रखिए बोरी। इंसान भी ना भगवान पर छोड़ने की बजाय अपने ही जुगाड़ में लगा रहता है। तभी गली के दूसरे कोने से सब्जी वाले की आवाज गूंजने लगती है। आलू ले लो, गोभी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। बहन जी आ गई हरी सब्जियां। अरे रुकना भैया, क्या क्या लाए हो आज सब्जी में? आइए बहन जी आइए, बिल्कुल ताजी ताजी सब्जी मिलेगी हमारे पास, एकदम खेत से। आइए बताइए आपको क्या चाहिए? भैया आप एक काम करो, मुझे बस 1 किलो आलू दे दो। अरे बस 1 किलो? बहन जी गर्मी का समय आ रहा है, कम से कम 5 किलो तो लो। बढ़िया भैया जी को आलू के चिप्स बनाकर खिलाना, खुश हो जाएंगे। नहीं नहीं भाई साहब, उन्हें ये सब चीजें नहीं पसंद, आप सिर्फ 1 किलो ही कर दीजिए। और वैसे भी अब तो गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है कि बचा बचा कर इस्तेमाल करना पड़ता है। चिप्स तलने बैठूंगी तो आधी गैस तो उसी में उड़ जाएगी। हाँ बहन जी, आपकी ये बात तो एकदम 100 आने सच है। महंगाई ने तो सबकी कमर तोड़ रखी है, परंतु बस कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। क्यों?
कुछ दिन में ऐसा क्या होने वाला है भाई? क्या सरकार सिलेंडर सस्ता कर रही है? अरे बहन जी, आपको पता नहीं है क्या? संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में शांति और इस युद्ध को टालने के लिए एक बहुत बड़ा महाअनुष्ठान आयोजित करने जा रहे हैं। बहन जी, ये अनुष्ठान लगातार 3 दिन तक चलेगा। इसमें सभी के लिए एकदम निशुल्क भंडारा रहेगा, बिना दान दहेज की शादियां होंगी, रक्तदान शिविर का बड़ा कैंप लगाया जाएगा और तो और दुनिया की भलाई के लिए लगातार 3 दिनों तक अखंड पाठ भी चलेगा। अरे बाप रे, इतना सब कौन करता है भाई आज के समय में? 3 दिन तक भंडारा? मेरी तो एक समय की रोटी बनाने में ही हालत खराब हो जाती है। वो इतने सारे लोगों को 3 दिन तक कैसे खिलाएंगे? और वो भी ऐसे समय में जहां हम जैसों को सिलेंडर जैसी चीजों की इतनी कठिनाई आन पड़ी है। यही तो बात है भाभी जी। जरा सोचिए, कितना बड़ा और विशाल दिल होगा उन महाराज जी का, जो इस भयंकर महंगाई और युद्ध के समय में भी अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व की शांति के बारे में इतना सोच रहे हैं। सच में भाई, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। अच्छा, वैसे ये अनुष्ठान कितनी तारीख को होना है? हम भी इसमें जरूर जाएंगे दर्शन करने और सहयोग देने। ये 1, 2 और 3 मई 2026 को आयोजित होने वाला है। और तो और सुनो भाभी, ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि भारत के साथ साथ नेपाल में भी आयोजित होगा। मतलब कुल मिलाकर 12 से 13 जगह ये भव्य कार्यक्रम एक साथ चलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी खबर दी भैया आपने। चलो, शाम को वो आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगी और उनके साथ महाराज जी के इस महान अनुष्ठान में जरूर आऊंगी। हाँ भाभी जी, जरूर आइएगा। अच्छा, और ये आलू के कितने पैसे हुए? भाभी जी, मात्र 20 रुपए। चलो ठीक है भैया, कल दे दूंगी ये पैसे आपको। हाँ चलेगा भाभी, कोई बात नहीं। सविता खुशी खुशी सब्जी लेकर घर के अंदर चली जाती है और उधर संतोष अपनी दुकान पर व्यापार में लगा होता है। अरे संतोष भाई, जल्दी सुनिए, मुझे जल्दी से एक चिपकने वाली टेप का बंडल दे दीजिए, बहुत इमरजेंसी है। अरे भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? पहले एक गहरी सांस तो ले लो। क्या हो गया? अरे संतोष भाई, क्या बताऊं, वो पड़ोस के बच्चों ने खेल खेल में हमारे घर की पानी की मेन पाइप ही तोड़ दी है। अब उसमें से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है, पानी बुरी तरह बर्बाद हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जल्दी से टेप चिपकाकर पानी रोक दूं, फिर बाद में मिस्त्री बुलाकर ठीक करवा लूंगा। अरे बाप रे, ये बच्चे भी ना सच में खेल खेल में बड़ा भारी नुकसान कर देते हैं। चलो कोई बात नहीं भाई, ये लो टेप और जल्दी से जाकर पानी को रोको। पानी बिल्कुल बर्बाद नहीं होना चाहिए। वैसे ही इस गर्मी के मौसम में तो पहले से ही लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। हाँ भाई, अभी जाता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे आकर। और हाँ, इसके पैसे डायरी में लिख लेना, मैं बाद में हिसाब कर दूंगा। हाँ हाँ ठीक है भाई, आराम से जाना। अंकल, एक ब्लैक पेन देना, कोई सस्ते वाला ही दे दो। ये लो बेटा। अरे राहुल, क्या बात है, आज बड़ा उतरा हुआ चेहरा है तुम्हारा। कॉलेज में कुछ हुआ क्या, या पढ़ाई का ज्यादा टेंशन ले रहे हो? पढ़ाई का टेंशन नहीं है अंकल, पढ़ाई के बाद क्या होगा उसका टेंशन है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? तुम तो पढ़ने में इतने होशियार हो। अंकल, सुबह उठो तो मोबाइल पर युद्ध की खबरें, सोशल मीडिया खोलो तो तबाही के वीडियो, और अखबार में पढ़ो तो महंगाई और मंदी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि मैं दिन रात एक करके जो ये पढ़ाई कर रहा हूँ, इसका फायदा क्या है? जब आगे दुनिया ही नहीं बचेगी तो मेरी इस डिग्री का मैं क्या करूंगा? कोई नौकरी नहीं, कोई भविष्य नहीं, सब खत्म होने वाला है। बेटा, तुम्हारी उम्र में ये निराशा भरी बातें शोभा नहीं देती। मैं मानता हूं कि बाहर जो हालात हैं वो डराने वाले हैं, पर एक बात हमेशा याद रखना, जब तक सांस है तब तक आस है। पर अंकल, जो हालात हैं उनमें आस कैसे रखें? अरे पगले, हमारा काम है अपना कर्म करना। इस दुनिया को चलाने वाला कोई ऊपर बैठा है बेटा। अगर उसने हमें यहाँ भेजा है तो आगे का रास्ता भी वही निकालेगा। तुम न्यूज़ देखकर अपना आज खराब कर रहे हो। तुम अपना कर्म करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ये युद्ध और तबाही रोकना उन बड़ी शक्तियों का काम है। भगवान पर भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। शायद आप सही कह रहे हो अंकल। मैं न्यूज़ और मोबाइल देखकर ज्यादा ही ओवरथिंक कर रहा था। मुझे अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, जाओ
मन लगाकर पढ़ाई करो और ये उदासी का चश्मा उतार फेंको। थैंक यू अंकल, आपसे बात करके मन बहुत हल्का हो गया। मैं चलता हूं। अरे संतोष भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। आप बताइए, आपके क्या हाल हैं? अरे भाई, हाल क्या बताऊं। अभी न्यूज में सुना है कि अब राशन का सामान और महंगा होने वाला है। हाँ भाई, महंगा तो स्वाभाविक ही है होना, क्योंकि अब दुनिया में दो बड़े देशों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा है, तो उसका असर तो हमारे बाजार पर दिखाई ही देगा ना। हाँ यार, मुझे तो अब बहुत चिंता हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये युद्ध बढ़ते बढ़ते हमारे देश तक भी आ जाए, फिर तो तबाही मच जाएगी। सच कहा भाई, भविष्य का कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या हो जाए। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि हो सकता है कोई बड़ी शक्ति आकर इस विनाशकारी युद्ध को टाल ही दे। अरे हाँ, शक्ति से याद आया, सुना तो मैंने भी है कि कोई संत रामपाल जी महाराज हैं जो कि इस विश्व युद्ध को टालने के लिए एक बहुत बड़ा महाअनुष्ठान करवाने जा रहे हैं। महाअनुष्ठान? अरे भाई, किसी अनुष्ठान से कोई मिसाइलों वाला युद्ध टलता है क्या? भाई संतोष, एक सच्चे संत के वचन में बहुत भारी शक्ति होती है। अगर किसी पूर्ण संत ने कोई वचन कर दिया या किसी तबाही को रोकने का संकल्प ले लिया, तो भगवान भी उस कार्य में उनका सहयोग करता है। वो चाहे तो प्रकृति के नियम भी बदल सकते हैं। अच्छा, बात तो आपने बहुत गहरी कही है। चलो देखेंगे भाई, हम भी देखेंगे कि कैसा होता है ये महान अनुष्ठान। अच्छा, वैसे कब है ये अनुष्ठान? भाई मैंने तो सुना है कि ये 1, 2 और 3 मई 2026 को है, और ये भी सुना है कि वहाँ काफी भारी संख्या में लोग आते हैं। 3 दिन तक विशाल भंडारा चलता है और बिना किसी दान दहेज के शादियां होती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो फिर आप भी मुझे इस महान अनुष्ठान की और जानकारी दीजिएगा, मैं भी चलूंगा आपके साथ सहयोग देने। हाँ हाँ भाई, जरूर चलेंगे। चलो अभी तो एक काम करो, आप मुझे 1 किलो चीनी तौल दो और 2 किलो चावल देकर दो। घर पर बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ भाई, अभी देता हूँ, बस 2 मिनट रुको। अरे चित्रगुप्त, धरती पर तो सच में युद्ध को टालने की जोर शोर से तैयारी की जा रही है। एक छोटी सी चाय की टपरी से लेकर किराने की दुकान तक, जिधर देखो उधर बस इस महाअनुष्ठान के बारे में ही चर्चा हो रही है। हाँ जी महाराज, मैंने आपसे कहा था ना कि वो संत एकमात्र ऐसी शक्ति हैं जिनमें इस विनाशकारी युद्ध को टालने की क्षमता है। जब वो स्वयं मैदान में उतर चुके हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। बाकी देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या। शाम होते ही संतोष अपनी दुकान मंगल यानी बंद करके अपने घर पहुंच जाता है। अरे सविता, सो गई हो क्या? हाँ जी, आई जी, अभी आई। वो थोड़ा साफ सफाई में जुट गई थी, इसलिए पता नहीं चला। आप बैठिए, रुको मैं आपके लिए ठंडा पानी लाती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं अभी दुकान से चाय पी कर ही आया हूँ, पानी थोड़ी देर से पीऊंगा। अच्छा, कैसा रहा आज का दिन? हाँ, ठीक ही था। बाकी इस युद्ध की खबरों के कारण मार्केट थोड़ा डाउन चल रहा है, तो ग्राहक की भी कमी हो रही है। कोई बात नहीं जी, व्यापार में तो उतार चढ़ाव चलता ही रहता है, इसमें इतनी चिंता करने वाली कौन सी बात है। भगवान सब ठीक करेगा। हाँ वो तो है, मैं तो बस तुम्हें बता रहा था। अच्छा सुनिए, आज हमारी गली में एक सब्जी वाला आया था। वो बता रहा था कि कोई बहुत बड़े संत हैं जो इस विश्व युद्ध को रोकने और दुनिया में शांति लाने के लिए एक महान अनुष्ठान करने जा रहे हैं। उसके बारे में वो मुझे काफी जानकारी देकर गया। 3 दिन का भंडारा, शादियां और भी बहुत कुछ। तो मैंने सोचा क्यों ना हमें भी वहां चलना चाहिए। अरे भाग्यवान, इस महाअनुष्ठान के बारे में तो आज मैंने भी सुना। मेरी दुकान पर एक ग्राहक आया था, वो भी मुझे इसके बारे में बता रहा था कि कोई महान संत विश्व शांति के लिए ये सब करवा रहे हैं। अरे वाह, मतलब ये खबर तो हर जगह पहुंच गई है। तो फिर चलेंगे ना हम? बिल्कुल चलेंगे सविता, जरूर चलेंगे। ऐसे महान और पवित्र आयोजन में तो हमें अपना सहयोग जरूर देना चाहिए। आखिर ये पूरी दुनिया की भलाई का काम जो है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा तो मन एकदम शांत हो गया। आप जब तक आराम कीजिए, मैं जल्दी से गर्मा गर्म खाना तैयार करती हूँ।
उफ भाई, सच कह रहा हूँ, आज तो बाल बाल बच गए हम। यमराज जी ने तो हमारी छुट्टियां कैंसिल करके ओवर टाइम का पूरा फरमान ही निकाल दिया था। और नहीं तो क्या, मेरी तो रूह ही कांप गई थी ये सोचकर कि अगर धरती पर विश्व युद्ध हो जाता तो एक साथ लाखों करोड़ों रूहों को यहाँ ढोकर लाना पड़ता। भाई, पिछली बार जब महामारी फैली थी तब मेरी कमर की जो हालत हुई थी ना, अभी तक दर्द होता है। 100 बार शुक्र है उन पूर्ण परमात्मा का। सच में भाई, उन्होंने उस महान अनुष्ठान का ऐलान करके ना सिर्फ हमारी मेहनत बचा ली, बल्कि उन बेकसूर इंसानों और निर्दोष जीवों को भी बचा लिया जो बिना किसी गलती के इस युद्ध में मारे जाते। बिल्कुल सही कहा तूने। दुनिया के बड़े बड़े नेता और राजा जो तबाही नहीं रोक पाए, वो काम धरती पर बैठे उस संत ने कर दिखाया। ये धरती वाले भी कितने खुशनसीब हैं ना यार, जो उस महाअनुष्ठान में जाकर सीधे परमात्मा का आशीर्वाद ले सकते हैं। हाँ यार, काश हमें भी उस भंडारे में 3 दिन जाने का मौका मिल जाता। सुना है वहां का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। अरे भुक्खड़, अपना काढ़ा पी और शांति से बैठ। जब तक धरती पर वो संत हैं, अपना काम एकदम चिल है। जब तबाही ने दरवाजा खटखटाया तो परमात्मा ने शांति का मार्ग दिखाया। विश्व शांति के इस महाअनुष्ठान में आप भी अपना सहयोग दें। नेपाल सहित भारत के कुल 13 आश्रमों में दिनांक 1, 2 और 3 मई 2026 को संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने जा रहा है विश्व शांति हेतु महाअनुष्ठान, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। क्या आप संत रामपाल जी महाराज के इस महाअनुष्ठान में शामिल होंगे? ऑप्शंस: ए, हाँ जरूर जाऊंगा। बी, सोच रहा हूँ। सी, नहीं जा पाऊंगा। डी, पहले और जानकारी चाहिए।